वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूं आपका मुस्कुराता हुआ मेज़बान मुद्दस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। मुस्कुराते रहिए, लोगों को मुस्कुराने का मौका देते रहिए। मेरे साथ पैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं वापस काफ़ी दिनों के बाद काबिल एहतराम मेरे सर के ताज मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब, और इनके साथ बैठे हैं जनाब वाला अज़ान अली साहब और मोहम्मद अली साहब, हाफिज़ हामिद रज़ा नूरानी क़ादरी अत्तारी साहब। मशकूर और ममनून हूँ इनका कि तशरीफ़ लाते हैं मेरे प्रोग्राम के अंदर। लेकिन हम क्योंकि मेरे भाई हाफिज़ मोहम्मद अली साहब हैदराबाद वापस जाना चाहते हैं, इनसे हम एक हम्द का कलाम लेंगे। ब्रेक के बाद ये हमें ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि इनकी गाड़ी इनका वेट कर रही है। नाज़रीन इकराम, जनाब हाफिज़ मोहम्मद अली साहब, मैं आपसे मिलके लिटरली बहुत इम्प्रेस हूँ कि आपका पूरे का पूरा घराना हाफिज़ कुरान है, दाई कुरान है। आपका घर अल्लाह की रहमतों वाला घर है जिसमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ा जाता होगा। आपने ब्रेक में बताया कि आपकी अहलिया भी माशाल्लाह हाफिज़ा हैं, बहनें भी हाफिज़ा हैं। ऐसे कम घराने होते हैं, हुफ़्फ़ाज़ तो मिल जाते हैं घरों में, लेकिन हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ मस्तूरात भी हुफ़्फ़ाज़ा हों तो इससे बड़ी क्या नेमत और रहमत हो सकती है। अल्लाह आपको, आपके घर वालों को जज़ाए खैर दे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए। आपके पूरे के पूरे घराने पे अल्लाह रहमत और नेमतें फ़रमाए। प्लीज़। मदीने के हवाले से बहुत ही प्यारा कलाम किसके? मदीने जी जी सर, में दुआ करते हैं अल्लाह करीम हाजी अब्दुल करीम बहंगरा साहब की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। और वहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, वहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बोलवा रहा है, मदीने वाला बोलवा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं, नवाज़ों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर पा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा, ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का खाना, नेमतें की खा रहे हैं, उन्हीं के गीत गा रहे हैं। चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, तेरे टुकड़े पे खैर की ठोकर पे लगा
किया खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा जमाना जितना लंगर खा रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तरीके से तमाम मेरे मेहमानान गिरामी नातिया कलाम पेश कर रहे थे। अज़ान अली साहब, जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद अली साहब और हाफ़िज़ हामिद रज़ा साहब। मेरे साथ ज्वाइन किया नाज़रीन इकराम काबिल एहतराम मेरे सर के ताज मुफ्ती अबू ज़र गफ़ारी साहब, दूसरे चैनल्स पर भी बैठ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, दीन की बात समझा रहे हैं और ठीक ठीक लोगों तक दीन पहुँचा रहे हैं। काबिल तहसीन बात है, नो कमर्शलिज़म, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत माशाअल्लाह आप देख रहे हैं कि कराची में, पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशंस हो रही हैं, चैनलों के ऊपर नात भी हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं, क़ुर्रा भी तशरीफ़ ला रहे हैं, दीन की बात हो रही है। मुझे किसी ने अभी कल फ़ोन कर दिया कि थानवी साहब आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, शुक्रिया, लेकिन कुछ ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। कुछ साल पहले तक दीन मस्जिदों से फैलता था, मदरसों से फैलता था, अब टीवी चैनलों से फैलता है। आप इसके मुताल्लिक़ क्या कहते हैं? मैंने कहा मुफ्ती साहब से पूछ के बताऊंगा, मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ। अब मुफ्ती साहब इसका जवाब दीजिए आप, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में लाइव कॉल्स का सिस्टम नहीं है जी। तो फिर जो जान पहचान वाले प्रोग्राम देख लेते हैं तो वो मैसेज करते हैं, कोई कॉल कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं तो रोज़ मदऊ कर रहा हूँ, आप नहीं आ रहे आजकल। अल्लाह अकबर हज़रत, ऐसी बात नहीं है, ये तो आप भाई हैं, ये अपना प्रोग्राम है। शुक्रिया सर। तो यही एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ से मुझे लगता है कि मैं खुल के कुछ कह सकता हूँ और एक अपने घर वाली बात होती है, कोई भी वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई प्रेशर या कोई बात नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है। तो आपने जो सवाल पूछा बहुत अहम सवाल है और ये हकीकत है अल्हम्दुलिल्लाह। टीवी चैनल्स ऐसे ही होने चाहिए जहाँ से दीन का पैगाम जाए और जिसमें हमारा हिस्सा शामिल हाल रहे। दीन का पैगाम हर घर से, हर जगह से, हर मस्जिद से, हर टीवी चैनल से आम हो। और मैं आपको माशाल्लाह मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने बहुत अच्छा ये सिलसिला शुरू किया है, आपने और आपकी पूरी टीम ने माशाल्लाह। कि इस यहाँ से ऐसे लगता है, यूँ महसूस होता है यहाँ से लोगों को मसाइल सिखाए जा रहे हैं, लोगों के मामलात, उनके मसाइल हल हो रहे हैं। और इसी तरह माशाल्लाह नात ख़्वानी हो रही है और हम्द बारी ताला पेश की जा रही है, कुरान करीम की तिलावत हो रही है। नात ख़्वानी की इस्लाम में क्या इजाज़त है, थोड़ा बताइए मुझे। नात ख़्वानी की इस्लाम के अंदर बिल्कुल इजाज़त है। सबसे पहली नात तो अल्लाह ने खुद पढ़ी है आका की शान में, माशाअल्लाह, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु फिर ये तस्लीमा। शिर्क और बिदअत के फतवे कैसे? फिर आप देखें अल्लाह के नबी ने हज़रत हसन इब्न साबित को अपने मिंबर पर बिठाकर खुद इरशाद फरमाया, हसनत जमीउ खिला बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। तो अल्लाह के नबी खुद इरशाद फरमा रहे हैं। और अल्लाह के नबी ने कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो तुम्हें रसूल दे उसको पकड़ो, जिस चीज़ से तुम्हें रसूल मना करे उससे रुक जाओ। अब हम देखें हमें अल्लाह के नबी ने किस चीज़ की इजाज़त दी है। हम सीरत तय्यबा का मुताला करें और नात ख़्वानी की बिल्कुल इजाज़त है। हम सारी रात अल्लाह के नबी के ऊपर, अल्लाह के नबी की शान बयान करते जाएँ। ये ज़मीन और आसमान का जो ये खला है ये पूरे का पूरा पानी से भर जाए और एक कतरा जो है कलम से लिख लिया जाए नबी की अशान। दिन ख़त्म हो सकते हैं, रात ख़त्म हो सकती है, लेकिन अल्लाह के नबी की शान वो कम नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने इतनी बुलंद अल्लाह के नबी की शान बयान की है। अब उसकी हर माशाल्लाह टीवी चैनल पे आपके तवस्सुत से तो बहुत अच्छा एक दीन का पैगाम आम हो रहा है, दीन की मेहनत हो रही है माशाल्लाह। बहुत मुबारकबाद के काबिल तहसीन आप खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल था कि जो लोग कहते हैं कि जी टीवी चैनल से दीन फैलना, जबकि हम तो हक़ की बात कर रहे हैं, दीन की ठीक ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन इस पे भी लोग फ़ोन करते हैं, तो आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मेरे उन भाइयों के लिए पैगाम है जो कह रहे हैं कि टीवी के थ्रू ये जो रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही है,
कुछ लोग इसको इनकरेज करते हैं, कुछ लोग इसको डिस्करेज करते हैं, कुछ लोग इसको मुस्बत लेते हैं, कुछ लोग इसको मनफी लेते हैं, आप क्या कहेंगे? मैं अपने पर्सनल अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर जी, करना प्लीज़। चाहूँगा। मुझे भी लोग कहते हैं, अपने मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, माशाल्लाह बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग सुनते हैं, उनको मसाइल जो बाहर के दुनिया में रहते हैं वो फ़ोन करके बताते हैं, उनको मसाइल माशाल्लाह इस प्रोग्राम के तवस्सुत से उन तक ऐसे ऐसे मसाइल तफसीली उन तक पहुँच रहे होते हैं। क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, मोबाइल तो हर किसी के पास है, मोबाइल में वो माशाल्लाह देखते हैं। तो एक दीन का काम है, ये भी दावत का काम है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है। हमारी नीयत क्या है अल्लाह जानता है। आप माशाल्लाह एक दीन की बात ठीक ठीक पहुंचाते हैं, जो भी बात है कुरान और हदीस से हम बाहर नहीं जाते, कोशिश करते हैं कि सीरत से, सहाबा की सीरत से, नबी की अहादीस में से या कुरान की किसी आयत से हवाला दे के हम पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बात करते हैं उसकी पूरी हम ज़मानत लेते हैं और पूरी जिम्मेदारी से वो बात हम अल्हम्दुलिल्लाह पेश करते बहुत हैं। अच्छी बात है कि हम और आप जब भी कोई बात करें तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लें, जी दीन और दीन के मुताबिक कुरान मजीद, फुरकान हमीद और हदीस मुबारक से हम उस बात को करें, जी ताकि कोई बात ऐसी ना हो जी जो दीन के वो हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हज़रत, ये बताइए कि जैसे माशाल्लाह पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मज़ारात मौजूद हैं, मज़ारात का क्या इस्लाम में कॉन्सेप्ट है, ज़रा हमारे सुनने वालों को बताइए, ये भी लोग पूछते हैं। ये बिल्कुल पूछते हैं। इसमें हज़रत दो बातें हैं, एक दोनों बातों को मैं यहाँ ज़िक्र करना चाहता हूँ। एक है औलिया अल्लाह, एक है मज़ारात। औलिया अल्लाह बरहक हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के औलिया हैं, वली हैं, उनके ऊपर न कभी खौफ न कोई गमगीन, बेशक हर तरह के, और वो अल्लाह के वली हैं। और अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने नेक बंदों को बहुत, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं। तो अब हम चूँकि हमारा भी ताल्लुक़ एक खानकाह से है, तो खानकाह की एक हकीकत है हमारे माशरे के अंदर, लेकिन आजकल जो मज़ारात के अंदर शिर्क और बिदआत आम हो गई हैं, ये चीज़ें गलत हैं, इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। खुसूसन हम अपने सिंध की बात करते हैं, मज़ारात के अंदर उसमें हम देखते हैं कब्रों को सजदा किया जा रहा है, हालांकि सजदा एक अल्लाह का हक़ है, और मज़ारात का तवाफ़ किया जाता है, हालांकि ये खाने काबा का हक़ है। बेशक मज़ारात बिल्कुल, आप अल्लाह के वली हैं, वहाँ जाकर आप दुआएं करें, उनके लिए दुआएं करें, और एक तज़किये नफ्स वहाँ होता है, ज़िक्र और अज़कार की जहाँ महफ़िल हो, उन मज़ारात पर, उन खानकाहों पर जाना चाहिए। जैसा कि हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, कि रसूल को भेजा गया है हमने इसलिए ताकि यतलू अलैहिमुल किताब, किताब की आयात आप तक पहुँचाए, व युज़क्कीहिम, और तज़किये नफ्स करे। तज़किये नफ्स हमें कहाँ से मिलेगा? ये हमें खानकाहों से मिलेगा, मज़ारात से मिलेगा। हाँ, वहाँ शिर्क आम हो रहा है, बिदआत आम हो रही हैं, इन बिदआत का सद्देबाब होना चाहिए, गलत चीज़ों को वहाँ पे ख़त्म करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मज़ारात पे मन्नत मांगी जा सकती है? नहीं, मन्नत एक अल्लाह से हज़रत मांगनी है, बेशक मन्नत अल्लाह का हक़ है और उसी से मांगनी है। नज़र व न्याज अल्लाह का हक़ है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, खालिकुल मखलूक, खालिकुल मखलूक है, हाकिमुल महकूम, हाकिमुल महकूम है, राज़िकुल मरज़ूक, राज़िकुल मरज़ूक है, बासितुल मबसूत। बासितुल मबसूत है, हर चीज़ का मालिक। तो एक अल्लाह से मांगें आप। बाकी मज़ारात पे आप बिल्कुल जाएं, अल्लाह के वली हैं, वहाँ जाकर आप दुआ कर सकते हैं, बिल्कुल जाएं। हमारी ख़ुद खानकाह है, हम एक खानकाही सिलसिला है हमारा, सिलसिला क़ादरिया की, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र व अज़कार की महफ़िल होती है, मजलिस होती है, कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाती है। एक तो वो लोग हैं जो औलिया अल्लाह हैं, बड़े बड़े बुजुर्गान, जिनकी आप समझें कि पूरी पूरी हिस्ट्रीज़ मौजूद हैं, उनकी तारीख़ है। और एक वो होते हैं कि जो अभी 10-20 साल पहले पीर बनते हैं और फिर 20 साल बाद उनका इंतकाल हो जाता है, जी फिर उनका मज़ार बन जाता है। उनके मुताल्लिक़ क्या आप बहुत कहेंगे? आपने बहुत अहम सवाल किया। आजकल हर हर घर के अंदर ऐसे पीर मौजूद हैं जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं जिनको ये है। भी नहीं पता कि कल पीर होगा या नहीं होगा। हकीकत है, बिल्कुल। ऐसे पीरों का रास्ता रोकना चाहिए। आप किसी को पीर बनाएं और उसकी तहकीक करें बिल्कुल, कि ये पढ़ा कहाँ से है, ये आलिम है, हाफिज है। अगर आलिम हाफिज नहीं है तो किस बुजुर्ग से इसका ताल्लुक़ है और उसकी इजाज़तनामा भी इसके पास है या नहीं। ऐसे नहीं कि ख़ुद से ही इसने लगा लिया और अपनी मर्ज़ी चला रहा है, 10 साल 15 साल पहले पीर बन गया,
خود ساختہ پیر بن گیا. آج ہمارے معاشرے کے اندر خود ساختہ پیر بابے بہت ہیں، لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے رکنا ہوگا. اور آپ اللہ والوں کے پاس ضرور جائیں، اللہ والے برحق ہیں. اللہ والوں سے ان کے پاس جانا، ان سے اپنی تزکیہ نفس کروانا، اصلاح کروانا، بالکل شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن خود ساختہ پیر پورے پاکستان میں موجود ہیں. حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگ جو دین کے بھی دشمن، معاشرے کے دشمن، لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں اور غلط ان کو جو ہے باتیں پھیلاتے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں جو لوگ، میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، تعویذوں کے حوالے سے بھی لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں، وہ ان کا عقیدہ لوٹتے ہیں. تعویذ پہننا جائز ہے؟ حضرت یہ تعویذ کی جہاں تک اجازت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی، ایک کسی کے گھر میں کوئی معاملہ پیش آ گیا تھا، تو صحابہ اکرام وہاں گئے اور انہوں نے وہاں پر جو ہے کچھ قرآن شریف پڑھا، سورہ اخلاص پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء. سورہ فاتحہ کے اندر ہر چیز کا علاج موجود ہے. ہم سے یہ دعائیں تو منقول ہے، جو دعائیں ہیں یہ منقول ہیں، باقی تعویذ جو ہے بند بنا کر دینا یہ اسلام میں تو نہیں ہے. اس کی تعویذ بنا کر پہنو، اسے آیت کی طرح مل جائے کہیں. ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی. آ کے